हाँ, जो अगला टॉपिक है इसमें दैट इज रॉ डाटा एंड ऑब्जर्वेशन। तो रॉ डाटा क्या होता है? द डाटा दैट हैज बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। यानी जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, समझ आई बात? जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, जो डाटा हमने कलेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं? रॉ डाटा। ठीक है ना? फिर बाद में इस डाटा के साथ हम क्या करते हैं, इसको कैसे अरेंज करते हैं, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम कैसे इनसे अपने इंटरप्रिटेशंस करते हैं, इसको कैसे एनालाइज करते हैं, फिर इससे कैसे हम अपने रिजल्ट्स निकालते हैं, वो बात की चीज है। लेकिन जो हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है ना, दैट इज नोन एज रॉ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स obtained by 5 students in maths। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके मैथ्स में एग्जाम लिया 5 बच्चों का, और 5 बच्चों को मार्क्स ऐसे आए। 42 मार्क्स आए एक बच्चे को, दूसरे को 50, तीसरे को 45, इसी तरह और एक को 45, इसी तरह और एक को 38 मार्क्स मिले। तो ये 5 बच्चों का रिजल्ट यहां पे है। ठीक है ना? एक बच्चे को इतना मिला, दूसरे को इतने मार्क्स, तीसरे को 45, चौथे को 45 और एक को 38। तो ये जो डाटा है, ये जो इंफॉर्मेशन हमने हासिल की, ओके, रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स दैट हाउ मेनी मार्क्स दे गॉट, दिस इज नोन एज रॉ डाटा। दिस इज नोन एज रॉ डाटा। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ईच आइटम इन द रॉ डाटा इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? ये हमारे पास रॉ डाटा है, 5 बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स। ठीक है ना? ये हमारे पास रॉ डाटा है। ठीक है ना? इसमें से हर एक आइटम, यानी द मार्क्स इन द अबव केस, मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन। यानी ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, और इस डाटा का हर एक आइटम, ये दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, this is an observation। 45 marks, this is an observation। this 45, this is again another observation। this 38 marks, this is again an observation। तो इस रॉ डेटा में, जो ये रॉ डेटा ऊपर है, इसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी हैव? 1 2 3 4 5। so in this raw data we have 5 number of observations। समझ में आई बात? देखिए, अब जो अगली चीज इसमें है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी रेलेवेंट। वो रेलेवेंट होना चाहिए, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कोई किसी खास पर्पस के लिए, तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होनी जो है, हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऊपर जो हमने रॉ डेटा दिया है, ऊपर मिसाल के तौर पर ये मार्क्स obtained by 5 students in मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को मिले हैं 42 मार्क्स, दूसरे को 40, तीसरे को 45, चौथे को 45, पांचवे को 38। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला बच्चा है, इसकी हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained। ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट गॉट, यानी ये जो पहला बच्चा है जिसको 42 मार्क्स मिले हैं, इसको कितने परसेंट मार्क्स स्कोर हुए हैं। देखिए, हमारा पर्पस यहां पर क्या है? हमारा पर्पस इज टू फाइंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। लेकिन हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि इसको 42 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद है, हमारा पर्पस है दैट इज टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है? यहां पे परसेंटेज निकालनी है। तो यहां पर हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, दैट इज हाफ। दैट इज नॉट द फुल info। We don't have the full information about the marks obtained। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स मेंशन नहीं किए गए हैं, तो हमने एक इंफॉर्मेशन यहां पर स्किप की है।
हमने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट नहीं की है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि अगर एग्जाम हुआ है, बच्चों ने इतने 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 मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, ये जो पेपर था कितने मार्क्स का था। समझ में आई बात? तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो नहीं दिए गए हैं, तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। वी नीड फुल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रीच आवर पर्पस, ताकि जो हमारा मकसद है वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर बताए the marks obtained by 5 students in maths out of 50, तो यहां पर मैक्सिमम मार्क्स भी दिए गए हैं। तो अब अगर हमें पूछा जाता है कि आप इसकी परसेंटेज निकालिए, तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, ये वाली इंफॉर्मेशन रिक्वायर है मार्क्स ऑब्टेन, और ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमें जरूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैक्सिमम मार्क्स हैं 50, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 50, और मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं 42, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन वो किसके बराबर निकलेगी? हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन 42 डिवाइड बाय आउट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स 50 मल्टीपल है 100, दिस 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 2s are 10, 2 2s are 4, 2 4s are 8. So this was our purpose, to find the percentage of marks scored by the first student. But this is possible only when we have full information regarding the data. जब हम जो रॉ डाटा हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट शुड बी 100% इंफॉर्मेशन, ताकि वी कैन कंक्लूड अवर रिजल्ट्स। ठीक है? So this is the collection of data that must be relevant. अब जो इसमें अगला टॉपिक है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। देखिए, जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी जो डाटा हमने कलेक्ट किया, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, उससे अपने रिजल्ट्स निकालने के लिए जो हमारा पर्पस है, ठीक है ना, टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स, यानी सही रिजल्ट्स उस इंफॉर्मेशन से निकालने के लिए हमें अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन अ प्रॉपर वे। यानी इस डाटा को कलेक्ट करके हमें इस तरह से कहीं पे रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड करना होगा अपनी नोटबुक पे, इस तरह से ऐसे बेहतर तरीके से, ताकि हम उससे अपने रिजल्ट्स जो है आसानी से निकाल सकें। मिसाल के तौर पर, आपके प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल में आए और पूछा पियोन से, बताओ किस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, वो जाएगा क्लासेस में और बोलेगा, सर एक क्लास में 25 बच्चे प्रेजेंट थे, सर एक क्लास में 22 बच्चे प्रेजेंट थे, सर और एक क्लास में 28 बच्चे प्रेजेंट थे, सर और एक क्लास में 21, इसी तरह सर और एक क्लास में 20, इसी तरह और एक क्लास में 23, इसी तरह और एक क्लास में 29 बच्चे प्रेजेंट थे, इसी तरह सर और एक क्लास में 20 बच्चे प्रेजेंट थे। ठीक है? तो प्रिंसिपल ने बोला था कि जाओ आप मुझे डाटा कलेक्ट करके लाओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ कि किस क्लास में कितने बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल था 1st to 8th, ठीक है? तो जब ये बंदा गया, वो कलेक्ट करके लाया डेटा, इंफॉर्मेशन, कहा एक क्लास में, सर मतलब उसने अपने रफ पे लिखा, बोला सर एक क्लास में 25, दूसरे में 28, 22, तीसरे में 28, फिर 21, इसी तरह 20 और एक क्लास में, 23 और एक क्लास में, और एक क्लास में 29, इसी तरह और एक क्लास में 20। ठीक है? लेकिन प्रिंसिपल का जो मकसद था, वो चाहता था कि मैं देखूं कि फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, सेकंड क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, थर्ड क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, फोर्थ क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो अगर जिसने ये डाटा कलेक्ट करके लाया, जिसने ये डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाई है,
क्या उसने इसको किसी खास अच्छे से ऑर्डर में ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने ये डाटा कलेक्ट करके रिकॉर्ड किया था कहीं पर अपनी नोटबुक पर? जब इसने ये डाटा रिकॉर्ड किया तो क्या उसने एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक सिस्टमैटिक वे, एक प्रॉपर वे में इसको लिखा था? नहीं लिखा। क्यों? देखिए, प्रिंसिपल सर का मकसद था मैं देखूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास फर्स्ट, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम क्लास फर्स्ट। तो क्या देखिए, अगर मैं बताऊं जरा इसमें से बताओ फर्स्ट क्लास में कितने प्रेजेंट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में कितने प्रेजेंट हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये किस क्लास के बच्चे हैं प्रेजेंट, ये किस क्लास के, ये किस क्लास के हैं, ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ये किस क्लास के हैं, ये किसके, ये किसके, ये किसके और ये किसके। ठीक है ना? तो मकसद जो था प्रिंसिपल साहब का वो जानना चाहता है कि फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, वो बोलेगा जरा बता मुझे 8th क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट, हम नहीं बता सकेंगे। लेकिन अगर हमने इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से कलेक्ट की होती, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते फर्स्ट क्लास फर्स्ट में 25 बच्चे प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक। इसी तरह number of students present, this is class, this is class and this is the number of students present, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्लास है, अब फिर हमने इस तरह ये किया था, ठीक। इसी तरह हमने ये थर्ड है, ये फोर्थ, अगर हम ऐसे लिखते, अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की, जो डाटा हमने कलेक्ट किया, अगर हम उसको इस तरह से अरेंज करते, इस तरह ये 6th का, ये 7th का और ये 8th का। अब अगर हम यहां पूछेंगे कि बताओ 5th में कितने प्रेजेंट है, आप बोलेंगे सर इन 5th क्लास वी हैव 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ थर्ड में कितने प्रेजेंट है, आप बोलेंगे सर थर्ड में अब यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं कि क्योंकि आपका पर्पस जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास थर्ड, आप बोलेंगे सर 28 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये जो आपका पर्पस था ना, पहले आपको पर्पस जहन में रखना है कि मेरा मकसद क्या है, मुझे किस चीज का आंसर चाहिए, मुझे क्या कंक्लूड करना है इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना। इस चीज से मुझे क्या कंक्लूड करना है, कौन से रिजल्ट्स चाहिए। तो रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से आप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे, यानी डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर आपका मकसद है कि मैं पूछूं फिर बताओ जरा 5th में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, है ना। अगर आपने सिर्फ ऐसे कलेक्ट किया होता इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो आप नहीं बताते कि किस क्लास में कितने प्रेजेंट। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से कलेक्ट की, आपने क्लासेस भी मेंशन किए, तो आप बता सकते हैं सर 5th में 20 प्रेजेंट है, थर्ड में इतने प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि जरा मेरा मकसद ये है कि मैं देखूं कि हर एक क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, इसमें आप बता सकते हैं कि किस क्लास में कितने बच्चे, फर्स्ट में 25, सेकंड में 22, इस तरह हर एक क्लास में बता सकते हैं आप कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं। इसी तरह आप ये भी निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जब आप इसको ऐड करोगे वो आएगा 188 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। टोटल स्कूल में आज फर्स्ट से लेके 8th तक 188 बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है, इतने बच्चे प्रेजेंट थे। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब का मकसद यह होगा कि मुझे बताओ कि फर्स्ट में कितने बच्चे एब्सेंट थे, फर्स्ट में कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो क्या यहां पर आप बता सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं? बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, जरा मुझे बताइए, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें पता नहीं है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑन रोल इन क्लास फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चों का एडमिशन है टोटल, ठीक है ना। जब हमें वो पता होगा, उसमें से हम ये करेंगे माइनस, तो निकलेगा कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे 30 स्टूडेंट्स in each class, 30 students enrolled in each class,
एनरोल्ड। अगर हमें ये पता होगा कि हर एक क्लास में कितने कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, टोटल कितने बच्चे इसमें हैं, तो हम उससे हम देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये मिसिंग है यहां पर। अगर हमारा मतलब ये है कि आप बताएं कि एब्सेंट कितने बच्चे हैं फर्स्ट में, अब यहां से आप कंक्लूड नहीं कर सकते अपना रिजल्ट। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास वो लिखा है, क्लास फर्स्ट भी लिखा है, लेकिन आप यहां नहीं लिख सकते कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां से ये रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए, ये रिजल्ट निकालने के लिए, ये पर्पस फुलफिल करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन की लैगिंग है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास लैग है, एक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। वो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच क्लास। अगर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच क्लास 30 है, तो आप बता सकते हैं कि एब्सेंट कितने हैं। आप बोलेंगे 30 माइनस 25 दैट्स इक्वल 5 यहां पर एब्सेंट, यहां पे 30 माइनस 22 दैट्स इक्वल टू 8 यहां पर एब्सेंट। इसी तरह 30 माइनस 28 इज इक्वल टू कितने हैं? 2 एब्सेंट। यहां पर 30 माइनस 21 इज इक्वल टू 9 एब्सेंट। और इसी तरह यहां पर आपसे पूछा जाए कितने एब्सेंट है, यहां पर आप बोलेंगे 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। यहां पर 30, क्योंकि हर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 माइनस 23 इज इक्वल टू 7। इस तरह 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 1। इस तरह 30 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मेनी? 20। ठीक है, तो इस तरह से आप रिजल्ट अपना कंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाए, जरा बताओ अब पूरे स्कूल में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो आप या तो इनको करेंगे क्या? माइनस फ्रॉम दिस। अच्छा देखिए यहां पर 25, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट में इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे, इतने बच्चे, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट है आज? 188। अच्छा आपसे पूछा जाएगा इस इंफॉर्मेशन जो आपने ये डाटा कलेक्ट किया, इससे पूछा जाए आपको जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्कूल में, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं इस क्लास में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, इसमें कितने का एडमिशन है, इसमें कितने बच्चे टोटल है, इसमें कितने बच्चे टोटल है। अब यहां पे दिया गया है इंफॉर्मेशन 30 स्टूडेंट्स इन ईच। जब 30 स्टूडेंट्स इन ईच हो गए तो आपके पास 30 हर एक क्लास में है। टोटल क्लासेस कितने हैं? 8, 8 0 8, 3 24। ठीक, सो 240 स्टूडेंट्स, 240 students are total in the school. The total number of students enrolled in the school are 240. Among these 188 are present, so how many are absent? So number of students absent in whole school, तो वो कैसे निकलेगा? 240 minus 188। ठीक, so 10 minus 8 is equal to 2, this is 3, then 13, this is 5. Okay, 52 students are absent. So the number of students absent in full school, absent in school, yeah, absent from school. Total students absent from school are इतना। और you can add, आप यहां से निकालेंगे कि इतने एब्सेंट है, इसमें इतने, इसमें इतने, इस क्लास में इतने एब्सेंट है, तो टोटल जब आप इनका जब ये करेंगे सम, वो निकलेगा 52 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर द डे। समझ में आई बात? तो अगर जब भी आपको कोई रिजल्ट निकालना हो तो उस रिजल्ट के लिए सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, और वो डाटा रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है ना, रेलेवेंट होना चाहिए, और हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि यू विल कलेक्ट हाफ इंफॉर्मेशन। व्हेन यू कलेक्ट ओनली हाफ इंफॉर्मेशन यू विल नॉट बी एबल टू get the conclusions, you will not be able to get the final result that you actually need. Okay, so and the second thing is you have to organize it in a systematic way. एक खास तरीके से आपको ये ऑर्गेनाइज करना है, ये जो अपना डाटा है इसको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने ऑर्गेनाइज किया, ये
ठीक है ना। पहले अगर सिर्फ ऐसे होता तो ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, लेकिन जब आपने देखिए अगर सिर्फ ऐसा होता, ये वाला, ये 25, ये वाला आता इंफॉर्मेशन, तो दिस इज व्हाट नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, जब हमने इसको इस तरह से डाला तो ये बन गया ऑर्गेनाइज, और इससे आप फिर रिजल्ट्स कंक्लूड करते हो। तो डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट, आपका जो पर्पस है वो डिसाइड करेगा कि आपको ये अपना जो डाटा है किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है ना। तो और एक चीज दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग। एक तो आप ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बार ग्राफ्स। क्या है? बार ग्राफ्स। और इसी तरह प्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट इज टेबल्स। ओके, टेबल्स। और जो टेबल की बात मैं कर रहा हूं दैट इज दिस वन टेबल, दैट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट, दिस इज ऑर्गेनाइज एंड दिस इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इन टेबुलर फॉर्म, हम इस तरह इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले ये जो डाटा था, मिसाल अगर ये डाटा इस तरह होता कि 25 है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल 20 है, 29 है, रैंडम में, इसने इसी तरह रैंडम में लिया, 28 इसी तरह 1 2 3 4 इसी तरह 20 21 है ना, 25 22 22 इसी तरह 23 29 है, 20 1 2 3 4 5 6 7 21 20 हाँ 120। सो ये जो है दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, दिस इज द रॉ डाटा that you collected from the classes कि how many students are present in each class. So this was, ये जो है इसको हम बोलते हैं raw data। ठीक है ना। इस raw data को फिर हमने क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज किया क्लास वाइज। देखिए ये यहां पे पता नहीं है कि किस क्लास का है, तो प्रिंसिपल आपको वापस भेजेगा, बोलेगा इसको ऑर्गेनाइज कर गया, तो आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो इस तरह। ठीक है ना, कि सर फर्स्ट में इतने, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने, सिक्स्थ में इतने, सेवंथ में इतने, एट्थ में इतने, फिर आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो बट इन अ टेबुलर फॉर्म, दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। इसको ऑर्गेनाइज करते हो फिर इसको प्रेजेंट करते हो टेबुलर फॉर्म में। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो हमने क्या सीखा कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके साथ कैसे डील किया जाए, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसके साथ कैसे डील किया जाए। ठीक है ना। और जो डाटा कलेक्ट किया जाए उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहली बात जो हमारे जहन में होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स वन मस्ट नो हाउ टू कलेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होती है? इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, यानी कौन सी इंफॉर्मेशन इसके मुतालिक है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है जिसकी की जरूरत है हमें, एंड व्हाट इज इररेलेवेंट, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो ऐसी है जो हम फजूल में कलेक्ट कर रहे हैं, इसका कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने के लिए। जो हमें रिजल्ट्स चाहिए उनके लिए इस इंफॉर्मेशन का कोई जरूरत नहीं है। तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। नंबर 2, वी शुड गेट फुल इंफॉर्मेशन इन डेटा, नॉट हाफ इंफॉर्मेशन। हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी चाहिए, ना कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। हाफ इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि एक पियोन को या किसी क्लास 4th एम्प्लॉय को प्रिंसिपल बोलता है कि जाओ
और क्लासेस में से डाटा कलेक्ट करके लाओ कि कितने बच्चे प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही जाता है और सिंपली वो अपनी नोटबुक पे लिखता है 4 क्लासेस की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। एक में 20, एक में 25, एक में 35, एक में ऐसा ऐसा, ठीक। लेकिन वो नहीं लिखता कि, तो ये तो उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन प्रिंसिपल का मकसद था कि मैं देखूं किस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला था उसने नहीं लिखा था कि फर्स्ट क्लास में इतने प्रेजेंट है, सेकंड क्लास में इतने प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड कि उसने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और वी शुड ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इट well so that we can understand and analyze it to get our desired results। उसके बाद जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एक खास शेप देंगे अपनी नोटबुक पर, ताकि उसको समझना आसान हो, और फिर उसको हम गौर से समझें, उससे हम कंक्लूजन्स ड्रा कर सकें, और हमें उससे अपने रिजल्ट्स मिल सकें, ठीक है ना। तो यहां पर जब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो हर एक क्लास का नाम मेंशन करेगा और हर एक क्लास के अगेंस्ट लिखेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ये भी लिखेगा कि कितने बच्चे एनरोल हैं हर एक क्लास में, ठीक है ना। और फिर जब वो तीन चीजें अवेलेबल होंगी, जब वो तीन चीजें अवेलेबल होंगी, जैसे फर्स्ट में कितने बच्चे, सेकंड में कितने बच्चे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में और एट्थ में, ठीक है। दिस इज हाउ टू गेट फुल इन्फॉर्म। पहले वो क्लासेस के बारे में बताएगा कि ये कौन सी क्लास है। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोलेगा यहाँ पर कितने, यहाँ पर 22 प्रेजेंट है, यहाँ पर 28, यहाँ पर 21, यहाँ पर 20, यहाँ पर 23, ठीक है ना। यहाँ पर दिस इज 29, यहाँ पर 20, ठीक है। और अगर उसको पता होगा कि इन ईच क्लास स्टूडेंट्स इन ईच क्लास स्टूडेंट्स इन ईच क्लास 30 है ना, तो वो बता सकता है कि यहाँ पर एब्सेंट कितने हो गए। वो ये खुद यहाँ पर, जब हमें ये पता होगा कि क्लास में कितने बच्चे, यानी हर एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, फॉर एग्जांपल इन एवरी क्लास वी हैव 30 स्टूडेंट्स, कि हर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और फर्स्ट क्लास में इतने प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट इतने हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन की मदद से निकाल सकते हैं कि कितने एब्सेंट हैं। तो यहां तक हम सब निकाल सकेंगे कि कितने एब्सेंट होंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि लास्ट में कि टोटल कितने एब्सेंट हैं, ठीक है ना। और यहां पर हमें पता चलेगा कि कितने प्रेजेंट हैं, और यहां से इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट और प्रेजेंट इन द स्कूल वो कितने होंगे, ठीक है ना। तो ये है हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर हम इसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह हम इसको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे क्लास वाइज और प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, नोटबुक पे उतारेंगे, ठीक। और फिर हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट, इसको क्योंकि इसको समझना आसान है, अगर सिर्फ इतना दिया होता इसको समझना बहुत डिफिकल्ट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट कंक्लूड आवर रिजल्ट्स। अगर सिर्फ इतना ही होता, हम नहीं बता सकते कि किस क्लास में कितने प्रेजेंट, किस क्लास में कितने एब्सेंट है, तो हम अपने रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जब हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, so we can get our desired results. So this was all for today. So inshallah next topic will be discussed tomorrow. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.